दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर दोगुनी ताकत के साथ हिजबुल्ला ने किया हमला। हिजबुल्ला ने दोस्तों फिर से एक बार उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़क गए राहुल गांधी। हेमंत विश्वकर्मा ने कर ली एफआईआर दर्ज। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के समर्थन में उतरा जन सैलाब। और आखिरकार कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का किस्सा सुनाया। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर किए ताबड़तोड़ हमले। जी हाँ, हिजबुल्ला ने कहा नॉन स्टॉप लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें चले हिजबुल्ला ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब वो एक ऐसी जंग शुरू करेगा जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है। और फाइनली हिजबुल्ला ने वो जंग शुरू कर दी। आपको बता दें चले हिजबुल्ला की इस जंग से पूरी तरीके से बौखला गया है इजराइल। हिजबुल्ला दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्ला के इन अटैकों से इजराइल की बोलती बंद हो चुकी है। सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इजराइल और हमास के बीच की जंग दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नज़र आएगी इजराइल को। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों हमास और हिजबुल्ला दोनों एक साथ इजराइल के ऊपर बरस रहे हैं। और ऐसे में हिजबुल्ला ने कहीं ना कहीं इजराइल की बोलती बंद कर दी है। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल दोस्तों दोगुनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले मुझे रोका जा रहा है, मेरी न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश। दरअसल आपको बता दें कल असम में ज़ोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी की यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। असम के सीएम ने ना स्कूल के बच्चों से राहुल को मिलने दिया, लेकिन तमाम लोग बच्चे जो स्कूल के थे वो बाहर राहुल से मिलने आ गए। और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उनको रोका गया। राहुल गांधी ने हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की आंधी आएगी असम में और हेमंत विश्वकर्मा उड़ जाएंगे उस आंधी में। आपको बता दें राहुल गांधी का ये दावा अब बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में उनकी यात्रा में दोस्तों जन सैलाब उमड़ेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं ख़ास करके दोस्तों बीजेपी की। क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी देख चुके हैं दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में हूतीस का नया खेल। हूतीस बोले इजराइल के ऊपर इसी तरीके से हमले होंगे जब तक कि इजराइल गज़ा में नहीं रोकेगा अपने बमबारियाँ। आपको बता दें चले दोस्तों गज़ा में मासूम लोगों की मौतों को लेकर भड़का हुआ है इस वक्त यमन ने फिर से आपको बताते चले हूँ इजराइल की शिप को अपना निशाना बना लिया। यमन ने दोस्तों चौतरफा घेर रखा है, कहीं पर भी लाल सागर से बिजनेस नहीं कर पा रहा है इजराइल। और यही सबसे बड़ी मुसीबत अब इजराइल की बन चुकी है। इजराइल को दोस्तों दोगुनी ताकत से पीछे हटाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इजराइल हमास और तमाम जो देश हैं उनके बीच की लड़ाई काफ़ी आगे निकल चुकी है। और आपको बताते चलें इस वक्त जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर दोगुनी ताकत से हमलावर हो रहा है दोस्तों यमन ने जो है फिर से एक बार शिप को अपना निशाना बनाया है। यमन ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो भी हुआ है ख़ास करके दोस्तों इजरायली लोगों के साथ उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा हमास के लोगों के साथ, और इसीलिए अब हमलावर है दोस्तों यमन। आपको बता दें चले दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी को रोका तो तमाम विपक्ष हो गया बीजेपी के ऊपर हमलावर। इंडिया अलायंस ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा रोकी तो अखिलेश बोले तमाम बीजेपी की सरकार डर चुकी है, वो विपक्ष को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। दरअसल आपको बता दें कल हेमंत विश्वकर्मा ने जमकर हंगामा करवाया। पहले तो राहुल की यात्रा रोक दी, फिर उनको दोस्तों जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली। जिसके बाद आपको बता दें चले जमकर राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने हेमंत विश्वकर्मा को घेरे में लेते हुए कहा कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस वक्त मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों जो लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहा है उससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल आने वाले समय में यहाँ पर मुश्किलें अब हेमंत विश्वकर्मा की बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हेमंत विश्वकर्मा की टेंशन सबसे बड़ी ये है कि उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोककर उल्टी गलती कर दी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोकते हो तो लोगों की निगाहें उस चीज़ पर और ज़्यादा जाती हैं। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा रोकना एक तरीके से हेमंत विश्वकर्मा को दोस्तों बहुत भारी पड़ गया। क्योंकि ये यात्रा दोस्तों सिर्फ यात्रा नहीं है, ये यात्रा राहुल गांधी के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। इसीलिए बीजेपी डर रही है और
उसके राज्यों में, ख़ास करके उसके शासित राज्यों में ये करने नहीं दे रही है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, ईडी और सीबीआई के बल पे विपक्ष को डरा कर रखो, या फिर अगर कोई बीजेपी के राज्यों में कुछ रैली निकाले दोस्तों तो उसको कैसे परेशान किया जाता है, ये सब देख ही रहे हैं। आपको बता दे चले दोस्तों, दरअसल फिर से एक बार ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे तमाम ईमानदार नेताओं को बीजेपी ने जेल में डाल रखा है। सबसे पहले आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सत्येंद्र जैन जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका नाम सामने आया था। और उसके बाद आपको बताते चलें जो है मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आया था। और अब जो है यहाँ पर संजय सिंह, अब इन तमाम लोगों को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेटा। और केजरीवाल ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जो विचारधारा है, जो बीजेपी इस वक्त कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। और ये साफ कहा जा रहा है कि ये सब कुछ दोस्तों जानबूझकर किया जा रहा है। आपको बताते चलें, ये तमाम जो मुद्दे हैं दोस्तों, तमाम जो चीज़ें हैं, ये सामने निकल कर आ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों ईरान के तल्ख तेवर देखकर इजराइल को लग रहा है डर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल, इन तीनों देश से भिड़ चुका है। माना जा रहा है कि इस वक्त ईरान अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। ईरान के पास दोस्तों कुछ ऐसे हथियार हैं जिसे देखकर अमेरिका भी परेशान है। यही नहीं, आपको बताते चले ईरान ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने भी ये ख़ास कर ये जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ईरान ने खुली चेतावनी दी थी कि वो भी 2 गुनी स्पीड से बदले लेगा, चाहे वो अमेरिका हो दोस्तों या फिर इजराइल। यही कारण है जो ईरान के गुपचुप प्लान से दोस्तों डरा हुआ है इजराइल और अमेरिका दोनों। क्योंकि आपको हम बताते चलें कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के ऊपर कभी भी हमलावर हो सकता है ईरान, और इसीलिए ईरान को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है इजराइल। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है मीरा रोड पर हंगामे में दोस्तों अब हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाया जा रहा है। फिर से एक रैली में बताया जा रहा है कि पथराव किया गया है मुस्लिमों द्वारा। और न्यूज़ भारत जो है दोस्तों, रिपब्लिक भारत, वो तो आपको पता ही है अर्णव गोस्वामी कितना हिंदू मुसलमान करता है। इसीलिए दोस्तों आप समझिए, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन कई मुसलमानों ने दुकानें ही नहीं खोली, कई लोग बिजनेस पर ही नहीं गए, क्योंकि सबको पता था कि बीजेपी उत्पात मचाकर हिंदू मुसलमान ज़रूर करेगी। अब मीरा रोड पर एक घटना हुई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि पथराव किया गया, और उसमें जाहिर सी बात है पथराव में मुसलमानों को ही घेरा जाएगा दोस्तों। क्योंकि बीजेपी का एक नेता खुलेआम कह रहा है दोस्तों महाराष्ट्र का कि अगर इनसे जय श्री राम के नारे नहीं लगवा दिए तो कहना। अब इसका क्या मतलब समझे दोस्तों, कि एक समुदाय से आप ज़बरदस्ती ये कह रहा हो कि हम जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। आप समझ लीजिए इस तरीके की राजनीतियाँ चल रही हैं। और इसीलिए लोगों को डर था दोस्तों कि राम मंदिर के दौरान, आपको याद है सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि बीजेपी कुछ भी करा सकती है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि धमाका भी करा सकती है चुनाव से पहले। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों चुनाव से पहले अभी भी बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा, क्योंकि कल हुई, उसमें हेमंत विश्वकर्मा ने असम में जो किया, अब उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दोस्तों मीरा रोड वाला जो मामला है जहाँ पर पथराव हुआ, उस मामले को उचकाया जाएगा ताकि राहुल का मामला ठंडा पड़ जाए कि कैसे बीजेपी उनकी यात्रा को रोक रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी हुए भावुक। ओवैसी बोले हमने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में पढ़ी नमाज, उस मस्जिद को ढहाकर वहाँ पर राम मंदिर खड़ा कर दिया और ढोल नगाड़ों के साथ बॉलीवुड को बुलाया भी गया। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बात ये नहीं है कि वहाँ पर मंदिर बन गया है, बात ये है कि तमाम दबे हुए जो केस हैं अब उनको निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक केस जिताने के बाद उनके हौसले और बुलंद हो गए दोस्तों, जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं ताकि मंदिर मस्जिद हो, अब वो हर चीज़ को निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह, उसके अभी सर्वे की बात की गई थी, हालांकि अभी रोक लगा दी, लेकिन दोस्तों ज्ञान व्यापी का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। यही नहीं दोस्तों, अभी वो जो सुनहरी मस्जिद दिल्ली की, उसको हटाने की बात चल रही है। तमाम मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई, और इसको लेकर साफ कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के सामने निकल कर आ रहा है। और इससे एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है दोस्तों वो चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और इससे ये साफ़ हो जाता है कि अब देश की जो राजनीति है दोस्तों वो काफ़ी इधर और उधर
होती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग में आएगा अब नया मोड़। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल गज़ा को हासिल नहीं कर पाया अब तक दोस्तों इजराइल, और इजराइल को हमास ने चेतावनी दी है कि वो गज़ा को कभी हासिल कर भी नहीं पाएगा। आपको बता दें चले, हमास ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि सिर्फ सपनों में ही इजराइल गज़ा पर कब्ज़ा कर सकता है, वो बिना सपनों के कब्ज़ा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये यही नहीं दोस्तों, ये तक कहा गया है कि फ़िलहाल इजराइल सिर्फ झूठ फैला रहा है, उसने हमास पर कोई कब्ज़ा वगैरह नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, बार बार इजराइल ने ये बात दोहराई है कि उसने हमास पर हमास यानी कि जो वहाँ का गज़ा है उस पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि दोस्तों 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस युद्ध को ख़त्म नहीं कर पाया इजराइल। इजराइल ये बहाने ले रहा है कि फ़िलहाल जो हमास के लोग हैं उनका साथ फ़िलिस्तीनी दे रहा है, और फ़िलिस्तीनी बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर हमास की इस जंग में शामिल हो रहा है और उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, हमास ने ये लड़ाई किसके लिए लड़ी थी? ये लड़ाई लड़ी है उसने फ़िलिस्तीनियों के लिए, वरना हमास पे तो कभी हमला किया ही नहीं था इजराइल ने। लेकिन इजराइल से फ़िलिस्तीनियों का बदला ले रहा था हमास, और इसीलिए उसने सबसे पहले आवाज़ भी उठाई। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल हमास ने इजराइल की लड़ाई लड़ी है, और हमास का साथ देने के लिए इतने देश भी आ गया है, तमाम 57 मुस्लिम देशों ने भी इस चीज़ का वो किया है कि फ़िलहाल जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको रोका जाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले सब कुछ बीजेपी करा रही है, सब कुछ राहुल गांधी की यात्रा में जो भी हो रहा है बीजेपी ने जानबूझकर किया है। दरअसल आपको बता दें, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला, मीरा रोड वाली घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसके पीछे जो लोग भी हैं, पथराव की जो बातें हो रही हैं, ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है, जानबूझकर दोस्तों एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि फ़िलहाल जो राहुल गांधी की यात्रा में ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है क्योंकि वो राहुल गांधी से डरती है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने का बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, कि वो राहुल गांधी को रोकना चाहती है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा एक बड़े पैमाने पर चली गई, और ये आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी को रोकने के लिए दोस्तों ये सब कुछ किया जा रहा है। तो कम से कम ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन आज जो हो रहा है वो भी आपकी और मेरी नज़र के सामने है, किस तरीके से जो है यहाँ पर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ चीज़ें, जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, ये तमाम मुद्दे जो निकल कर सामने आ चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब घिर चुकी है। और ये बात साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इन मुद्दों पर बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल बदलने वाला है बहुत जल्दी दोस्तों राजनीति का रुख। जी हाँ, आपको बता दें इस बार तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अब राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश तेजस्वी मिलकर दोस्तों दिलाएंगे लोगों को न्याय। बताया जा रहा है बहुत जल्दी दोस्तों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले। आपको बता दें चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कई सुगबुगाहट तेज़ हो गई है दोस्तों। कई लोग हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी को यहाँ पर दोस्तों पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोगों का जमकर प्यार मिल रहा है, और इसी बात से बीजेपी में डर है। इसी बात को लेकर दोस्तों बीजेपी चिंतित है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों लोगों के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को दोस्तों लोगों का प्यार और सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दोस्तों लोगों को न सिर्फ न्याय मिलेगा, बल्कि राहुल गांधी लोगों को एक अलग देश की राजनीति समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले राहुल गांधी जी को बार बार रोका जा रहा है, असम का मुख्यमंत्री डरपोक है। आपको बता दें चले दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री को डरपोक बता दिया गया। बताया जा रहा है जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा कि असम का जो सीएम है वो पूरी तरीके से डर चुका है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल जानबूझकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोका जा रहा है, क्योंकि हेमंत विश्वकर्मा पूरी तरीके से राहुल गांधी से डर चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये तो सीधी सी बात है
कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश के लिए न्याय दिलाने का काम कर रही है। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी में टेंशन है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऊपर बुरी फंस भी गई है बीजेपी। इसीलिए आपको बताते चले अब राहुल को देश भर से समर्थन मिल रहा है, जहां पर आम जनता बोल रही है कि बिना जो बीजेपी है वो बिना मशीनों की जीत ही नहीं सकती है। क्योंकि दोस्तों जो राहुल गांधी की यात्रा में जनसैलाब दिखाई दे रहा है उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार सम्मान पूरी तरीके से मिल रहा है, जिससे बीजेपी में दोस्तों भगदड़ मची हुई है। और ये आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी की सद्भावना रैली के बाद बीजेपी बैकफुट पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाईचारे की मिसाल फिर से कर दी कायम। दरअसल दोस्तों भले ही लोग ममता बनर्जी को कुछ भी कहते हों, खास करके विरोधी लोग, लेकिन ममता बनर्जी दोस्तों एक बहुत अच्छी सीएम है। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी लोगों को एक साथ लेकर चलती हैं और यही कारण है जब राम मंदिर की पूजा हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी ने दोस्तों तमाम समुदाय के लोगों को एकजुट किया और सद्भावना रैली निकाली। इससे दोस्तों ये संदेश दिया गया कि हम सब लोग एक हैं। और दोस्तों आप समझिए, बात ये नहीं है, ये कतई नहीं है कि वहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर बन गया। ठीक है दोस्तों, ये भी एक भाईचारा है। अगर मस्जिद की जगह मंदिर बन भी गया तो ठीक है, वो चीज़ ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि उसके बजाय अब तमाम मस्जिदों को निकालना ये गलत है। अगर हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे धर्म स्थलों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो केस सालों पहले दोस्तों आप समझिए बंद हो चुके हैं, या फिर इतने सालों से जिन्होंने केस नहीं लगाया था वो आज जाग रहे हैं इतने इतने सालों बाद, समझिए 100 साल बाद जाग रहा है। तो ये कम से कम इन चीज़ों को रोक लगाना चाहिए। अरे भैया वहाँ पर 600 साल पहले क्या था, इससे क्या मतलब है। कहा तो ये भी जाता है कि पहले बौद्ध धर्म हटा के बौद्धों के मंदिरों को हटा कर वहाँ पर मंदिर बनाए गए कई जगह। तो अब आप दोस्तों सोचिए, अगर हम उस भूतकाल में जाएंगे तो कई चीज़ें निकल कर आ जाएंगी, उस पहले के ज़माने में जाएंगे। अब जहाँ जो धर्म स्थल है वो वहाँ रहना चाहिए। इतना अच्छा वर्शिप एक्ट बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से कि जो धर्म स्थल जहाँ है वो वहीं रहेगा। बाबरी के बाद से ये वर्शिप एक्ट बना था और इसमें खुद बीजेपी ने भी साथ दिया था, वोटिंग की थी कि हाँ ये सही है। लेकिन आप समझिए आज खुद की राजनीति चमकाने के लिए वर्शिप एक्ट को भी दरकिनार कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि भैया ज्ञानव्यापी तो उस वर्शिप एक्ट के अंडर आती ही नहीं है। मतलब आप समझिए केस खुलवाने के लिए क्या क्या कर दिया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें 2024 से पहले दोस्तों चुनाव में और ख़ास कर दोस्तों ईसाई धर्म में मोदी के खिलाफ गुस्सा हुआ तेज़। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, जिस दिन रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन दोस्तों चर्च के ऊपर चढ़कर भगवा झंडे फहरा दिए गए। अब मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लेकर बवाल भी मचा। आपको बताते चलें ईसाई लोगों ने पहले ही आरोप लगाया था कि उनके साथ भेदभाव होता है और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया है। अब ईसाइयों का जो चर्च होता है दोस्तों, उस पर मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने चढ़कर भगवा झंडे फहरा दिए जिस दिन रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा थी। अब इस पर बवाल खड़ा हो गया है। लोगों ने पूछा क्या यही है राम राज्य। आपको बता दें जिस राम राज्य का बार बार जिक्र किया जाता है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं ताना मारकर कि क्या यही राम राज्य है जिसके बारे में बीजेपी और तमाम नेता जिक्र करते हैं। क्योंकि आपको बताते चलें ये आरोप लगाया जा रहा है कि फिलहाल जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। और आपको बताते चलें ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चर्च के ऊपर झंडा फहरा दिया गया। ये एक दोस्तों बहुत ही निंदनीय बात है कि किसी और के धर्म स्थल पर चढ़कर इस तरीके की चीज़ें की जाएं। इससे पहले कई बार मस्जिदों पर भी ऐसी हरकतें की गई हैं, दंगों के दौरान के मस्जिद पर चढ़ जाते थे और भगवा फहरा देते थे। तो अब चर्चों के साथ भी ये हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी पर ऊपर जमकर गरजते हुए जो है यहाँ पर दोस्तों नजर आए पवन खेड़ा और सुप्रेशु नेत ने बीजेपी को लपेटा। राहुल गांधी की यात्रा को बता दिया धर्म की यात्रा। उन्होंने कहा राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी में डर है। पवन खेड़ा सुप्रेशु नेत ने बताया कि जिस दिन से यात्रा असम में पहुंची है उसी दिन से हेमंत विश्वकर्मा राहुल गांधी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी को ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी परेशान कर रही है यात्रा निकालने में, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं करते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की दोस्तों जो अपडेट है वो आप